हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज होली है तो हैप्पी होली आप सभी को। होली अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैंने पूरा आज अपना रूम ये सारा का सारा क्लीन करवा लिया, ड्राइंग रूम और एक उसके साथ वाला जो रूम है जहाँ मैं सारा राशन का सामान रखती हूँ और जो भी कुछ बर्तन रखती हूँ वो सारा आज मैंने ओवरऑल देखा जाए तो पूरी डीप क्लीनिंग हो चुकी है वहाँ की कंप्लीट। तो बस अब ये मेन रह गया है, ये डाइनिंग एरिया, इसको क्लीन करना बाकी है। बाहर ये जो विंडोज़ हैं वो वाली बाहर से भी क्लीन होंगी, अंदर से भी होंगी, वो रह गया। और बाकी ये जो पूरा लॉबी एरिया है ये क्लीन करना रह गया। बाकी रूम वगैरह सब हो चुके हैं, सबकी डीप क्लीनिंग हो चुकी है, बस अब बाहर का रह गया। तो आज मैंने उसको बुलाया था तो वो 7 बजे आई थी, मेरी पुरानी वाली हाउस हेल्पर आई थी, रंजन है उसका नाम। तो वो आई थी तो उसने मेरा सारा काम करा दिया सुबह 7 बजे। पहले मैंने उसको कल मना कर दिया था, कल उसने बालकनी करी है तो बालकनी मेरी हो चुकी है एकदम नीट एंड क्लीन। बस उसका जो मैट वॉश करवाया था वो छत पे है, वो जब सूख जाएगा तब बिछाएंगे। और आज मैंने उसको बोला कि तू 7 बजे ऐसे कर आ जा, और उसके बाद फिर उसको 10 बजे जाना होता है किसी और काम पे। तो मैंने कहा तो 7 से 10 लगा जा मेरे पास। और उसने सारा जितना हो सकता था उतना किया। अब बस 2-3 घंटे का काम और बाकी है, वो अब कल हो जाएगा। वो कह रही थी अगर दोपहर को आ सके तो आ जाएगी। और अभी फ़िलहाल 11:30 हो रहे हैं तो मैं आज थोड़ा सा लेट नहाई हूँ क्योंकि मैं सारा कुछ काम वाम उसके साथ मिलके करा रही थी। तो मुझे आज नहाने में टाइम हो गया, लेट हो गई आज मैं नहाने में। वैसे तो मैंने कुछ करना तो था नहीं, आज कुछ भी नहीं खाना पीना था। तो आज अनाया को स्कूल नहीं भेजा है तो उसको भी थोड़ा सा लेट उठाया कि भाई चलो नींद पूरी हो जाएगी उसकी। तो बस उसके लिए भी कुछ बनाना नहीं था, इसलिए किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब मैं जाके अपना ये सारा मेरा हो चुका है। बस ये अनाया ने अभी पिलो ख़राब कर दी, अच्छे खासे पिलो सेट किए हुए थे, इसको वहाँ बैठना था इसलिए पिलो को वहाँ कर दिया। और अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और लंच के साथ साथ रात का जो भी खाना है वो सब तैयार कर दूंगी और गुलगुले वगैरह जो भी बनाना है वो बना दूंगी। और ये मेरी मेहंदी देखो काम करने के चक्कर में बिल्कुल ही लाइट हो चुकी है, पीछे से फिर भी ठीक है, यहाँ से तो बिल्कुल ही लाइट हो गई है, बिल्कुल हट चुकी है एक तरफ से देखा जाए तो। और ना इस टाइम पे बहुत खुरदरे हाथ हो जाते हैं एकदम रफ से ना, वो बहुत गंदे लगते हैं, अजीब सी इरिटेशन होती है। कोई भी कपड़ा हाथ लगाओ ना वो चिपक जाते हैं हाथ में। तो चलो चलते हैं किचन में, और उसके बाद मुझे फिर पूजा भी करनी है। तो जब भी मैं मिक्स वेज बनाती हूँ ना तो मिक्स वेज के लिए जो जितनी भी सब्जियाँ कट करनी पड़ती हैं उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि क्या बताऊँ। आधा घंटा तो मुझे सब्जियाँ काटने में ही लग गया। तो बिल्कुल ये लास्ट की क्लिप भी मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर मैं पूरी सब्जियाँ काटते हुए दिखाऊंगी तो मेरी पूरी वीडियो इसी में निकल जाएगी, बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ आलू, गाजर, शिमला मिर्च और गोभी ली थी, बीन्स नहीं थे, और मटर डालना मैं बिल्कुल ही मेरे माइंड से निकल गया। तो और घिया डाला था, थोड़ा सा घिया पड़ा था वो भी डाल दिया। तो ये वाली जो मिक्स वेज बना रही हूँ ये कुकर में बनेगी, कढ़ाई वाली अलग होती है, और जो कुकर वाली बनती है ना वो पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ पे शुरू से ही ऐसे बनता आ रहा है, जैसे कि करवा चौथ पे हमारे बनता है शाही पनीर, साथ में पूरी हो गई, फिर चाहे मटर पनीर बना लो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और होली पे बनता है मिक्स वेज की सब्ज़ी, पूरी और गुलगुले। इसी तरीके से शुरू से मैं करती आई हूँ। बाकी तो खैर मर्जी होती है, तुम्हें 3-4 चीज़ें बनानी है तो आप बना सकते हो, लेकिन सच बताऊं तो मैंने भी अपनी तरफ से कभी ट्राई नहीं किया कि मैं 1-2 चीज़ें और एक्स्ट्रा बनाऊं, क्योंकि एक करवा चौथ का व्रत और एक होली का व्रत मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इसमें एक तो पानी भी नहीं पी सकते और तुम कुछ खा पी नहीं सकते हो, इसमें थोड़ा सा वो होता है ना निर्जला वाला, तो इस वजह से मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं ज़्यादा इसमें कोई भी पकवान वगैरह नहीं बनाती हूँ, उससे ज़्यादा एनर्जी हमारी लगती भी है। तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो हमें भूख भी ज़्यादा लगेगी, प्यास भी ज़्यादा लगेगी। और मेरी भी यही कोशिश होती है कि उस दिन मेरा कम से कम काम हो, इस वजह से मैं कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाती हूँ। हाँ, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, मुझे अब दोपहर का जैसे खाना बनाना था अनाया और मनु के लिए, तो मैंने सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई थी साथ में ही। जैसे ही मिक्स वेज साथ में मैंने गैस पे रखी है ना, तो उसके साथ अब मैं सूखे आलू भी गैस पे रख दूँगी बनाने के लिए। और आज तो पता है मैं सुबह से ही बहुत बिज़ी चल रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह 7 बजे रंजन को बुला लिया था, और मुझे था कि भाई मेरा आज का दिन बेकार ना जाए, वेस्ट ना जाए, और दिवाली बहुत पास आ चुकी है अब
ये हफ्ता कैसे निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने उसको बोला कि तू बस आ जा और आज मेरा काम कर दे, जितना हो सकता है उतना तो एटलीस्ट हो जाए। तो आज मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ, तो उसके साथ लग के मुझे भी थोड़ा सा काम करना पड़ा, जिस वजह से मेरी थोड़ी सी तो एनर्जी लेवल थोड़ा मेरा डाउन होता जा रहा था आज। और मेरा ना थोड़ा शरीर बिल्कुल ढीला पड़ रहा था, क्योंकि मेरा बीपी थोड़ा सा लो हो जाता है इस वजह से। लेकिन फिर भी हिम्मत दी, भगवान ने बहुत हिम्मत दी कि मैं फास्ट अच्छे से रख पाई हूँ। और यहाँ पे मैं गुलगुले की तैयारी कर रही हूँ। तो चूड़ियाँ उतार दी थी, क्योंकि जब भी मैं आटा मलती हूँ या जब भी मैं आटा मलती हूँ या कुछ भी ऐसा ये बैटर रेडी करना होता है ना, तो मुझे होता है कि चूड़ियाँ बिल्कुल भी टच ना हो उसके ऊपर। तो बस इसी वजह से भी होता है। और दूसरा इरिटेशन होती है जब वो बैंगल्स सारी वो गंदी हो जाती हैं, तो फिर उनको फिर सारा वॉश करो, वो बड़ा एक झंझट होता है, इसलिए मैं उतार ही देती हूँ। तो बस ये था। और अब मैं फटाफट से गुलगुले का बैटर रेडी करके फिर गुलगुले भी बना दूंगी, मेरा काम हो जाएगा फिनिश। फिर उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करूंगी। तो दोपहर के खाने के लिए मैंने सूखे आलू की सब्ज़ी भी एकदम रेडी कर दी। इसको बस डोंगे में डाल के साइड पे रख दूंगी। और मिक्स वेज को थोड़ा सा भी टाइम लगेगा बनने में, तो उसको मैंने सिम गैस पे किया हुआ लास्ट में बिल्कुल। तो अभी 10 मिनट के लिए इसको सिम गैस पे रखूँगी, उससे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और चाहे वो दाल ही क्यों ना हो या आप कुछ भी बना रहे हो, तो उसको 5 से 10 मिनट के लिए अगर सिम गैस पे लास्ट में रख दोगे ना, तो बहुत अच्छी जो सब्ज़ी है ना बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे मैं गुलगुले बना लेती हूँ फटाफट से, और फिर इसको भी बना बनू के सब कुछ मैं साइड पे ढक के रख दूँगी। तो आप ये देख सकते हो मिक्स वेज की सब्जी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और कितनी अच्छी लग रही है शक्ल से ना। पूरी के साथ इसको कभी ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है। इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ, जिससे ये हल्की सी बिल्कुल ना के बराबर वाली जो ग्रेवी होती है ना, एकदम थिक ग्रेवी जो होती है वो होती है, तो वो बहुत टेस्टी लगती है। मतलब जिसको हम कहते हैं कि हल्के रेशे वाली सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने मन्नू के लिए चाय बना दी है, और मतलब बना रही हूँ, और साथ साथ अपनी भी चाय बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पूजा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सोचा एक ही बार चाय बना लेती हूँ और बस ढक के रख दूँगी, जैसे ही मेरी पूजा होएगी तो मैं अपनी चाय पी लूँगी। और ये जो 14 गुलगुले होते हैं ना छोटे छोटे, ये बायने में निकाला जाता है, तो वो मैंने मदर इन लॉ के लिए सबसे पहले अलग करके निकाल दिया है। और बाकी के जो हैं गुलगुले वो एक्स्ट्रा हैं, फिर चाहे वो मैं नीचे थोड़े से दे दूँ, थोड़े से हम खा लेते हैं, और बाकी मैं मेड वगैरह को दे देती हूँ। तो ये सब तैयार हो चुका है, और अब मैं फटाफट से मन्नू के लिए खाना बना रही हूँ, परांठी बना रही हूँ सूखे आलू के साथ। तो बस मुझे था कि भाई इनको पहले दे दूँ, उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। और तैयार तो मैं पहले ही हो गई थी सुबह, तो मुझे यही था कि भाई मुझे फिर उसके बाद आलस ना आए तैयार होने का। तो आज मेरे फेस से भी नज़र आ रहा था कि मैं बहुत ही लो फील कर रही हूँ। तो हो सकता है आपको भी वीडियो में अजीब लगे देखने में कि कैसे मतलब मैंने मुंह बना हुआ है मेरा, या जो भी आप समझो, जबकि ऐसा वैसा नहीं है। मैं बहुत दिल से करती हूँ जो कुछ भी करती हूँ, और वैसे भी ये अहोई का फास्ट है, और मैं अपनी बेटी के लिए शुरू से रखती आई हूँ। तो बेटी हो या बेटा हो, मुझे इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लंच करने से पहले मैंने मन्नू से कहा था कि मतलब मन्नू ने जब लंच किया था उससे पहले ही मैंने मन्नू से कह दिया था कि जाके फटाफट से ना मटका ले आओ, मुझे पूजा करनी है, तो उसके बाद ही तुम्हें मैं लंच दूंगी। तो कहते हैं अच्छा, ये तो वो तूने मेरे ऊपर वो डाल दी कि अभी लेकर आओ, बाद में नहीं ला सकता। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी पूजा करनी है, तुम लेकर आओ, जैसे भी लेकर आओ, मुझे नहीं पता। तो कहता है ये अच्छा है, तुम अपनी वो चला देते हो फटाफट से। तो अब वाइफ इतना भी ना चलाए ऐसे कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा तो बोलना ही पड़ता है। तो ऐसे मना नहीं करते हैं ये, लेकिन कभी कभी मजाक करते हैं, बस और कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैं अहोई माता का कैलेंडर यहाँ पे लगा दिया दीवार पे, और अब ये दिवाली तक यहीं पर ऐसे ही रहेंगे। और
और मैंने ना लाल कपड़े के ऊपर लाल बिछौना ये बिछा रखा है ना, इसके ऊपर मैंने एक पॉलीथीन रखा है, उसके ऊपर मैं मटका रख रही हूँ। क्योंकि मैं इससे पहले जब भी मटका ऐसे रखती थी ना, तो दिवाली तक वो जो मेरा लाल कपड़ा है बिल्कुल ख़राब हो जाता था और उसका दाग नहीं हटता था। जितना मर्ज़ी उसको वॉश कर लो वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैंने नीचे पॉलीथीन रखा है और इसको अब मैं वो मोली बांध रही हूँ और उसके बाद इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी और ये दिवाली तक यहीं पर रहेगा। तो दिवाली वाले दिन हम इस पानी से जैसे बच्चे को नहला सकते हैं कि तुम इस पानी से नहा लो, और बाकी जो पानी होता है उसका पूरे घर में पोंछा लगता है। तो इस तरीके से हमारा शुरू से होता आ रहा है। अब यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ और स्वास्तिक बनाने के बाद मैं इसमें पानी वगैरह सब कुछ डाल दूँगी। बहुत लोग होते हैं सिर्फ बेटे के लिए ही अहोई का फास्ट रखते हैं। बहुत लोग का मतलब ये भी मानना होता है कि ये तो सिर्फ बेटे के लिए होता है, बेटी के लिए थोड़ी होता है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं, हमारी ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है। पता नहीं लोगों की सोच कब बदलेगी। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि भाई ये सिर्फ बेटे के लिए होता है। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं बल्कि ये कहूँगी कि बेटे से भी ज़्यादा मायने बेटी रखती है, और मेरे लिए तो खास कर रखती है। औरों की क्या सोच है मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे मैंने ना चावल रखे हैं मटके के ऊपर, और इसके ऊपर मैंने सिंघाड़े भी रखे हैं, 7 सिंघाड़े रखे हैं। और अब मैं जोत भी रख दूँगी, और जो मैंने मम्मी को देना है ना, बायना निकालना है, वो सब मैंने अभी साइड पे रख दिया है एक साथ। फिर जब भी शाम को एक छोटी सी और जो पूजा करती हूँ, फिर उसके बायना निकालूंगी, उसके बाद जाके अपनी मदर इन लॉ को दूँगी। तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो अहोई का फास्ट मतलब सिर्फ अपने बेटे के साथ रखते हैं, मतलब बेटे के लिए रखते हैं, बेटी के होते हुए भी। तो जो कि गलत है। बच्चे दोनों बराबर होने चाहिए, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। मैंने तो कभी इस चीज़ को मैं फ़र्क देखा नहीं, ना अपने ससुराल में देखा, ना अपने मायके में देखा, ना मैंने अपने अंदर देखा। सीरियसली बता रही हूँ। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे हस्बैंड की भी सोच बहुत अच्छी है और मेरे इन लॉज की भी सोच बहुत अच्छी है इस मामले में। उन्होंने कभी भी इस चीज़ के लिए ये नहीं कहा कि तेरा बेटा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी भी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं करवाया। और मुझे तो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, टचवुड कभी नज़र ना लगे इस चीज़ के लिए। और मैं तो शुरू से अपना ये फास्ट रखती आई हूँ। इवन कि जब मैं प्रेग्नेंट थी और तब मेरा जब अहोई का मेरा पहला फास्ट था, तब मतलब ये लगा लो मेरा 8th मंथ भी कंप्लीट हो चुका था। तो 9th मंथ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था, जबकि सबसे मुश्किल होता है। तो जिस वजह से भूखा रहना भी इजी नहीं होता, लेकिन मैंने फिर भी फास्ट रखा था। मैंने करवा चौथ का भी रखा था और अहोई का भी रखा था। जिस तरीके से रखा जाता है बिल्कुल वैसे ही रखा था। कोई भी ऐसा नहीं कि मैंने फ्रूट खाया हो, कुछ खाया हो, कभी नहीं। तो ऐसा भी नहीं था। और बाकी मैं शुरू से अनाया के लिए फ़ास्ट रखती आई हूँ और आगे भी रखती रहूँगी। और भगवान अपने आप मुझे हिम्मत देता है, जबकि मेरे से फ़ास्ट रखे नहीं जाते हैं। ये मैंने आपसे शायद वीडियोस में कई बार बोला हुआ है कि मुझसे फ़ास्ट बिल्कुल नहीं रखे जाते। लेकिन जो सबसे मुश्किल फ़ास्ट होते हैं ना, ये करवा चौथ और अहोई का, ये भगवान मुझे अपने आप हिम्मत देता है और मैं रख लेती हूँ। जैसे भी रखूँ बस रखती ज़रूर हूँ। तो बस मेरा यहाँ पे पूजा भी हो चुकी थी और अभी हम सबसे पहले सूरज देवता को जल चढ़ाने जाएंगे दोपहर को ऊपर। अभी तो अभी फ़िलहाल कुछ टाइम 4 या 4:10 कुछ ऐसे ही हो रहे थे। तो बस यहाँ पे मैंने इनकी आरती भी कर दी और अब मैं अनाया के साथ जाऊँगी ऊपर। तो पहले हम हमेशा सूरज देवता को जल चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद रात को जैसे अब करवा चौथ पे चाँद देखते हैं और अहोई पे हम तारों को देख के अपना व्रत खोलते हैं। तो ये सारे मेरे फ्लोर के मैट हैं जो सूख रहे हैं, और रूम के बाहर जो हमारे लगे होते हैं, और जो ग्रीन ग्रास मैट है जो वो भी सूख रहा है। तो ये कल सारा रंजन वॉश करके गई थी, ऊपर ही छत पे वॉश कर दिया था और यहीं पे ही सुखा दिया था। तो बस अब मैंने जल चढ़ा दिया है और उसके बाद बस अनाया और मैं 2-3 अपनी पिक्स लेंगे और उसके बाद फिर नीचे चली जाऊँगी। आज ना पता नहीं बैठे बैठे ना मैंने अपनी पुरानी वीडियोस चला ली थी, तो उसमें अहोई लास्ट ईयर जो मैंने सेलिब्रेट किया था ना, तो उस पर भी मैंने यही सेम सूट डाल रखा था और आज भी मैंने सेम डाल लिया। तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं आया, पता नहीं कैसे मैंने सेम ही सूट डाल लिया। बाई चांस की बात है ये, तो ऐसा हो। सो गाइस, चाय पीते पीते मेरे अंदर आ गई है थोड़ी सी एनर्जी, जो कि मुझे सच में बहुत ज़रूरत थी इस टाइम एनर्जी की। बहुत मैं लो फील कर रही थी
आज तो मैं जब मन्नू का खाना बना रही थी ना, तब तो मुझे ऐसा हो रहा था कि बस आज तो मैं पक्का गिर जाऊंगी, ऐसी हालत हो रही थी मेरी। या तो मुझे चक्कर आ जाएंगे और मैं गिरूंगी पक्का। आज इतनी मतलब बिल्कुल डाउन फील कर रही थी, लो एकदम। अनाया ने पता है कल DIY बनाया था दिवाली के लिए, तो अनाया दिखाइए जरा। ये बनाए हैं मैडम जी ने, इतने सुंदर सुंदर, आपको दिखाती हूँ। एक ये दिया बनाया है इसने, जो पेपर प्लेट होती है ना थर्माकोल की, डिस्पोजेबल वाली है, तो उस पे इसने DIY किया है, बहुत ही बढ़िया सा दिया बनाया है ना। एक और भी तो था, ये रहा, एक ये है पर्पल कलर का, बहुत ही प्यारा सा। ये तो सबसे प्यारा लग रहा है और सबसे डिफरेंट लग रहा है। और ये वाला कलर पता है आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। ये पकड़े हुआ है। ये तो आपको और इसने अभी तक अपने फेस से लिपस्टिक नहीं मिटाई। ये मेरे तो हाथ लगते ही इसको करंट लग जाता है। एक ये है रेड कलर का, ये पूरा बनाया है। जैसे इसके ऊपर हम वो भी रख सकते हैं दिया, और हम इसको ना वॉल के ऊपर भी चिपका सकते हैं, और इस पे हम LED लाइट लगा सकते हैं कि हम इसके ऊपर LED लाइट लगा सकते हैं। जो LED वाले दिए होते हैं, और इसको वॉल पे ऐसे लगा सकते हैं, राइट। लगाना नहीं है वो, फिर वो किसी लेस चिपकाना आगे पे मैं बांध दूंगी और फिर वो बनेगा वॉल हैंगिंग। नहीं, इसको चिपका भी सकते हो नहीं, आप। मेरे को वॉल हैंगिंग बनानी है। और ये इसको बालकनी में लगा, बहुत सही लगेगा। एक ये कलर है ग्रीन कलर, बहुत ही प्यारा कलर है ये, है ना। ये सारे इसने पता है क्या लगाया है, ये गोल्डन कलर के जो हैं, ये है पिस्ता। जो पिस्ता को हम छील के फिर इसके ऊपर इसने सारे चिपका दिए और गोल्डन कलर का पेंट कर दिया, तो इतना अच्छा लग रहा है ना। और साथ में मिरर वर्क है और पर्ल लगा रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, और पेंट किया है, बहुत बढ़िया ना, बहुत अच्छा किया है। कल मैं ना वीडियो लेना भूल गई थी इसकी, इसको भी ध्यान नहीं आता कि मम्मा बिजी है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ अपनी। मैंने इसको बोला भी हुआ है ना, कोई भी ऐसी वैसा कुछ भी तो आर्ट एंड क्राफ्ट करे तो अपनी वीडियो खुद बना लिया कर, बट ये भूल जाती है, और मेरे भी बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। तो बस ये, अच्छा ये तूने कल थोड़ी बनाया, परसों किया था। परसों बनाया ना, तो फिर तूने कल के लिए कैसे हाँ कर दी जब मैं हाँ कर रही थी। वाह, वही मैं कहूँ, कल तो नहीं परसों बनाया था तूने। तो बस मेरी चाय बस फिनिश होने वाली है, बीच में गैप नहीं लेना, मैंने 2 मिनट का गैप ले लिया। और अब मैं आटा मलने लगी हूँ, तो पीतल की ये परात में आटा मल रही हूँ। तो ये करवा चौथ पे भी मैंने यूज़ करी थी, तब मैंने बस क्लिप नहीं ली थी। और बस अब मैं फटाफट से बायना निकाल दूँगी और फिर नीचे मदर इन लॉ को देकर आऊँगी। और यहाँ पे सबसे पहले गुलगुले से अहोई माता को भोग लगाया जाता है, उनको जल पिलाया जाता है, उसके बाद जाके मैं बायना निकालूँगी। बहुत लोग ना अहोई के फास्ट पे भी चांद को देख के फास्ट खोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे शुरू से तारों को देख के फास्ट खोला जाता है। तो वैसे तो तारे अच्छे से दिख नहीं रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, तो इस वजह से मुझे जो 2-3 तारे दिखे वही, उसी से ही मैंने अपना फास्ट खोल लिया था। और मैं आज छत पे नहीं गई थी, मतलब ये शाम के टाइम पे, क्योंकि मेरे को बहुत आलस आ रहा था। मुझे था कि बालकनी से अगर मुझे तारे दिख गए तो मैं यहीं पर ही अपना फास्ट खोल लूँगी। तो बस मेरे को यहाँ दिख गए थे 2-3, तो मैंने यहीं पर ही अपना फास्ट खोल लिया, उनको जल चढ़ा दिया। तो ऐसे करके मैंने अपनी छोटी सी अहोई माता की ये पूजा करी अपनी बेटी के लिए। और जल चढ़ाने के साथ साथ मैं मीठे का भी भोग चढ़ाती हूँ। जैसे मैंने गुलगुले बनाए थे, तो मैं गुलगुला भी यहाँ पर ऐसे चढ़ा दूँगी, साइड पे मैंने रख दिया है। जैसे करवा चौथ पे हस्बैंड फास्ट खोलते हैं, वैसे अनाया मेरा फास्ट खोलती है अहोई पे, है ना। हाँ, पहले पानी पिलाइए। खैर आज तो जल्दी फास्ट खोल लेते हैं, तारा देखने के बाद फिर हम अपना ये डिनर कर लेंगे प्रसाद में। खिलाना नहीं आता तेरे को? दोपहर को उसको किस करी थी चीज पे,
अभी तक लगी हुई है, इसने मिटाई भी नहीं, कहती लगे रहने दो। इधर नहीं है। और खाना मैं बना चुकी हूँ, बस भगवान जी को भूख लगा देती हूँ, फिर उसके बाद खुद खा लूँगी। अभी फ़िलहाल इतनी भूख लग नहीं रही अब, क्योंकि चाय ऑलरेडी पी चुकी हूँ मैं, इस वजह से। तो अब मैं आराम से बैठ के अपना डिनर कर रही हूँ। डिनर थोड़ा सा टाइमली ही कर रही हूँ, कुछ 6:45 का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से अब अपना खाना खा लेती हूँ। 6:45 ऐसे ही कुछ बज रहे थे, और पूरी मैंने पहले ही बना ली थी, तो इसलिए ताकि मेरा टाइम भी थोड़ा सा बचे, और भगवान जी को भोग भी लगा दिया था। तो ये थी मेरी एक छोटी सी पूजा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस। और सबके बच्चे सही सलामत रहें, ठीक ठाक रहें, कभी बच्चों पे आंच तक ना आए। सो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।